रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि राजनीति बहुत सारे ऐसे काम करवाती है जिसको सामने वाला नहीं जानता है, और बड़ी सारी राजनीति में मजबूरियां होती हैं, और उन मजबूरियों को वही लोग समझ सकते हैं जो या तो राजनीति में हैं या जो राजनीति से गहराई से जुड़े हुए हैं। यानी हम पत्रकारों का राजनीति के साथ बहुत गहराई से जुड़ाव है। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आज भले ही ब्रिजेश पाठक इस कार्यक्रम में भाग नहीं ले रहे हैं, लेकिन वो दिल के साथ मन से यहाँ के लिए जुड़े थे, और उन्होंने कई बार इस बात को मुझसे कहा कि अरविंद जी, मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूं कि मैं नहीं आ पा रहा हूं। तो चलिए अब सीधे हम लोग चलते हैं ब्रिजेश पाठक से बातचीत करने के लिए। पाठक जी, बड़ी कोशिश थी हमारी कि आप आ जाएंगे, लेकिन यही हुआ कि दुम्मे की पोच जो है आज कट गई। क्यों? आपकी दुम्मे वाली जो स्टोरी है वो बड़ा चर्चा का विषय बनी हुई है। मैं क्षमा प्रार्थी हूं। आपने बचाने की कोशिश तो बहुत अरविंद जी, अरविंद जी बोलिए बोलिए। अरविंद जी, मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मुझे व्यक्तिगत रूप से इस कार्यक्रम में आना था, पहले से हमने तय करके रखा था, लेकिन अचानक एक राजनीतिक व्यस्तता के कारण मैं नहीं पहुंच पाया हूं, जिसका मुझे खेद है। और मैं इसलिए पूरे आपके दर्शकों से, प्रबंधन से जुड़े लोगों से और आपसे व्यक्तिगत रूप से सॉरी बोलता हूं, और निकट भविष्य में आपके कार्यक्रमों में सशरीर उपस्थित होऊंगा। आज मैं आपसे ऑनलाइन जुड़ रहा हूं। ब्रिजेश जी, अभी मैं विधानसभा में सुन रहा था कि आपका कहना यह है कि हर जिले में ब्लड बैंक बनेंगे, हर व्यक्ति को आप जो है चिकित्सा उपलब्ध कराएंगे। बहुत सारे सवालों को भी मैंने सुना। मैं आपसे यह समझना चाहता हूं कि अभी हर दिन आप 2 लाख लोगों का बता रहे थे कि इलाज कर रहे हैं। आने वाले समय में हम क्या समझे, क्या देखें कि जो लोगों के इलाज की संख्या है वो कितनी बढ़ेगी? दरअसल सरकारी चिकित्सालयों में पहले लोग जाने से घबराते थे। अब हमारे चिकित्सालयों में सुविधाओं को देखते हुए बड़ी संख्या में मरीज आ रहे हैं, और उनको सभी चिकित्सा व्यवस्थाएं उपलब्ध हम करा रहे हैं। ब्लड बैंक सभी जनपदों में है, लेकिन डेंगू के मरीजों को प्लेटलेट्स की आवश्यकता होती थी, तो ब्लड सेपरेटर यूनिट हमारे सभी जनपदों में हो, इस प्रकार की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। ब्रिजेश जी, मैं विधानसभा में देख रहा था, इतनी सारी गर्मा गर्म बहस हो रही थी और आपकी भी बड़ी अहम भूमिका थी। मैंने ये देखा कि प्रयागराज को लेके जिस तरीके से विपक्ष की जो भूमिका थी, हर व्यक्ति वो उम्मीद करता है कि भाई लॉ एंड ऑर्डर की अगर कोई बातचीत हो तो उसमें सब लोग एक साथ खड़े नजर आएंगे। आपने देखा कि किस तरीके से पूरी साजिश रच के एक हत्या करवा दी गई, और वो भी 13 शूटर, यानी एक व्यक्ति मारे, अगर बच जाए तो दूसरा आदमी उसके पीछे खड़ा था। सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी साजिश हो गई, लेकिन पुलिस और प्रशासन और अलाई हुए सारे लोग रहते हैं, उनको कानो कान खबर नहीं हुई। जेल से एक हत्यारा बैठ के हत्या करवा दे रहा है, तो ये सरकार के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, सरकार के लिए ये चुनौती है, हमने चुनौती स्वीकार की है। हम अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम कर रहे हैं, और हर स्थिति में हत्यारों को हम पकड़ेंगे और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देंगे। मंत्री जी, ये बताइए कि आप जो है बहुत सारी भूमिकाओं में मैंने आपको देखा है, अलग अलग काम करने हुए देखा है। एकमात्र ऐसे व्यक्ति होंगे जो सबका फोन खुद से उठाते हैं, और अगर नहीं उठा पाते हैं तो जब समय मिलता है तो उसका जवाब देते हैं। जी। आप अपनी राजनीति को आने वाले समय में किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, हम नेतृत्व ने मुझ पर भरोसा किया है। हम प्रदेश की जनता के हित के लिए लगातार काम कर रहे हैं, राउंड द क्लॉक ड्यूटी करते हुए। कहीं कोई व्यक्ति अनटच्ड न रह जाए, कहीं कोई ऐसी व्यक्ति न हो जिसकी कोई पीड़ा न सुने। सभी व्यक्तियों को जोड़ करके चलना, उनकी पीड़ा सुनना हमारा प्रथम कर्तव्य है। ब्रिजेश जी, मुझे ये बताइए कि अभी आपके स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद, डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी मिलने के बाद, आपने अपने मन से क्या क्या सोचा है? क्योंकि आप एक ऐसे गरीब परिवार से आते हैं जिन्होंने बहुत सारी चुनौतियों को पार करते हुए यहां पहुंचने का काम किया है। कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको
लागू होना चाहिए, लोगों को मिलना चाहिए। जैसे सभी अस्पतालों में लोगों को निःशुल्क दवाइयां मिले, उनकी जांच हो और सकुशल सभी व्यक्ति जो अस्पताल परिसर में आए उनको हम घर वापस करें। और इसके लिए लगातार हम भ्रमण पर रहते हैं, सभी अस्पतालों में जाकर के हम लगातार निगरानी रखते हैं। चिकित्सकों को, पैरामेडिकल स्टाफ को सद्व्यवहार के लिए कहते हैं, लोगों को अस्पताल परिसर में स्वच्छ पीने का पानी मिले, सफाई व्यवस्था अच्छी हो और लोगों का व्यवहार बहुत अच्छा हो मरीजों के साथ। ऐसा हमने सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। ब्रिजेश जी, अभी एक और मेरे मन में सवाल है। कानपुर में इतनी बड़ी घटना हुई, मैंने देखा कि आपने खुद व्यक्तिगत सभी लोगों से वहां बातचीत की, इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। आपको क्या लगता है कि इस तरह की घटनाएं जो प्रशासनिक अफसर होते हैं उसमें वो ज्यादा जिम्मेदार होते हैं? क्योंकि वहां पे डीएम महोदय थी, उनके बहुत सारे वीडियो वायरल हुए, उसके बाद वहां पे एसडीएम गया, उसने घर गिरवा दिया। इसकी समस्या, इसकी चुनौतियां तो सरकार को देखनी होती है ना। देखिए, पूरे प्रकरण की, अरविंद जी, पूरे प्रकरण की एसआईटी जांच हो रही है और कोई भी अधिकारी कर्मचारी दोषी पाया जाएगा, हमारी सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। और पूरे प्रकरण को मैंने स्वयं अपने हाथ में ले रखा है। हम पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं, उनको आर्थिक सहायता उपलब्ध कराएंगे और न्याय भी दिलाएंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। मुझे ब्रिजेश जी ये बताइए कि आगरा और फिरोजाबाद आप आ नहीं पाए, तो यहाँ की जनता कब उम्मीद करेगी आप यहाँ पे आएंगे? कब उम्मीद की जाए कि आप जो है इन लोगों के बीच में आएंगे? क्योंकि आज इन लोगों को बहुत उत्साह था, उल्लास था, उनको लग रहा था कि आप जल्दी आएंगे। हमारा फिरोजाबाद से बहुत गहरा रिश्ता है, हम बराबर आते जाते रहते हैं, शीघ्र उपस्थित होंगे। वहां के सभी लोगों के संपर्क में मैं हमेशा रहता हूं और आपने देखा, मैंने पूर्व में ही नहाने पाने के लिए क्षमा मांगी है। जी जी, मैंने देखा और लोग भी इस बात को समझेंगे कि किन राजनीतिक परिस्थितियों, यही मैंने कहा ना कि राजनीति में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसको लोग नहीं जानते हैं, उसकी तकलीफ को लोग नहीं जानते हैं। और आपकी बात मैंने जनता के सामने इसीलिए रख दी कि उस तकलीफ को भी हम समझ रहे हैं और मैं समझता हूं कि शायद जनता भी समझेगी, क्योंकि एकाएक मीटिंग आ जाने की वजह से आप नहीं आ पाए। आपकी सहृदयता के लिए इंडिया न्यूज आपको धन्यवाद दे रहा है। लेकिन मैं आपसे एक वादा और भी यहाँ पे लेना चाहता हूं कि अगले हमारे अधिवेशन में, चाहे वो कहीं हो, वहां पे आप हाजिर रहेंगे। जी जरूर चलेंगे, जरूर चलेंगे। चलिए मंत्री जी, आपने इंडिया न्यूज के साथ बात की, इतना अपना बहुमूल्य समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।